दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो सिर्फ इंट्राडे में काम करता है, दूसरे चार्ट के ऊपर काम नहीं करता। दूसरे चार्ट में आप इसको लगाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में लगाएंगे, ये इंडिकेटर आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देना बंद हो जाएगा। इंडिकेटर का नाम है वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में यूनिक ही है कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को वीवैप के अंदर ऐड करके अपनी ट्रेडिंग अप्रोच बना सकते हैं। कुछ ऑप्शन का एक हिडन सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा जो काफी लोग मिस करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये डिस्कशन करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 करके गिरता है, एक पुल बैक आता है, फिर गिरता है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर गिरता है। नॉर्मली निफ्टी की ये चाल चल रही है और ये 3-4 दिन हो गए। एक बस तेजी आई थी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक बूम आया था, देन उसके बाद वो वापस नीचे की तरफ रुझान अपना दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों निफ्टी की बात। लेकिन ये रुझान नीचे है ऊपर है, ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर हम किसी इंडिकेटर को लगाए तो कोई इंडिकेटर ऐसा है जो स्पेसिफिक इंट्राडे के लिए बना है, तो जी हाँ ये इंडिकेटर स्पेसिफिक इंट्राडे के लिए बना है, क्योंकि जब हम इसके नाम के ऊपर जाते हैं, इसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी आपको इंट्राडे का एक एवरेज प्राइस देता है ये, साथ में उसके अंदर वॉल्यूम को भी ऐड करता है। तो इंडिकेटर एक बार लगाते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं इसके अंदर आपको ये इंडिकेटर मिल जाता है। अमूमन सभी प्लेटफॉर्म में वीवैप मिल जाता है, ठीक है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म में कुछ सेटिंग्स होती है, इसकी कुछ सेटिंग्स अलग अलग हो सकती है। अभी मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वीवैप है, तो हमारा जो प्लेन वाला वीवैप है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा आपको चार्ट के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काफी लोग गलती क्या करते हैं, जब ये इंडिकेटर चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो कई बार ये चार्ट के ऊपर दिखाई नहीं देता। टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, निफ्टी है, अब ये इंडिकेटर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसका नाम क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी वॉल्यूम के साथ एवरेज प्राइस दोनों को ऐड कर रहा है ये। लेकिन इस चार्ट के ऊपर वॉल्यूम दोस्तों है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये क्या है, निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, ये चार्ट ट्रेड नहीं होता। दोस्तों जो ट्रेड होता है चार्ट वो होता है फ्यूचर का, ऑप्शंस का। निफ्टी का चार्ट हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं करते। ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम निफ्टी 20 लेंगे, इंडेक्स लेंगे, फ्यूचर लेंगे, या फिर हम ऑप्शंस लेंगे। तो ये जितने चार्ट्स है ये ट्रेड होते हैं, ये चार्ट ट्रेड नहीं होता, सिर्फ देखा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे निफ्टी के ऊपर कोई एनालिसिस करनी है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं निफ्टी का स्पॉट का चार्ट हटा करके मैं फ्यूचर का चार्ट लगा लेता हूं। अब ये देखिए, अब ये 24 दिसंबर 26 तारीख को ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा ऑटोमेटिक आपको इंडिकेटर विजिबल होना शुरू हो गया। ठीक है, आप इसकी एक बार सेटिंग्स में जाते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से ये इंडिकेटर दिखाई दे। अभी देखिए इंडिकेटर आपको क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है ना, बड़ी बोल्ड लाइन हो गई है, क्लैरिटी से आपको शो हो रहा है ये इंडिकेटर, राइट, क्लैरिटी है। चलिए, अब ये इंडिकेटर बेसिकली काम कैसे करता है? देखिए वॉल्यूम तो ये ऐड कर ही रहा है, लेकिन साथ में इंडिकेटर आपके लिए क्या कर रहा है, एक एवरेज प्राइस भी बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है जिसके थ्रू आप एवरेज प्राइस लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ जाता हूँ, इनपुट्स में जाता हूँ, तो देखिए इसमें सोर्सेज दिए गए इस इंडिकेटर में बहुत सारे। तो आप चाहे तो ओपन बेस्ड पे भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई जो ओपनिंग हो रही है इसकी प्लस वॉल्यूम दोनों को कंबाइन करके मुझे लगाना है तो लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन बेस पे लग गया। ठीक है, अगर आप चाहे मुझे क्लोजिंग बेस पे लगाना है, क्लोजिंग पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहे मुझे सिर्फ हाई के बेस पे लगाना है तो सिर्फ हाई के बेस पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहे कि मुझे हाई और लो, जो आज का हाई है, भाई आज का जो हाई है और आज का जो लो है वो दोनों प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दूं मैं, उसके बेसिस पे भी आप लगा सकते हैं। आप चाहे हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 आप ये करना चाहते हैं तो इसके बेसिस पे भी लग जाएगा। आप चाहते हैं ओपन हाई लो क्लोज 4 तो इसके बेसिस पे लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। तो ज्यादातर लोग जो मैंने देखे हैं वो ओपन हाई लो क्लोज 4 पे लगाते हैं
और कुछ लोग हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 3 पे लगाते हैं। तो दो सेटिंग्स इसके अंदर नॉर्मली यूज की जाती है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, ओपन हाई लो क्लोज सबको प्लस करो, प्लस करके डिवाइडेड बाई 4 कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मिसकंसेप्शन ये है, काफी लोग मुझसे पूछते भी है, सर ये जो ओपन हाई लो क्लोज है क्या ये कैंडल का लेता है? नहीं जी, कैंडल का नहीं लेता है। जैसे मैंने आपको बोला ये इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे के लिए बना है, तो ये ओपन हाई लो क्लोज जो ले रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, जो भी आपको टेक्निकल दे रहा है, वो टेक्निकल आपको दे रहा है आज के रुझान के हिसाब से। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इंडिकेटर क्लैरिटी से समझ में आए। देखिए क्या होता है, मार्केट की देखिए ओपनिंग यहाँ पर हुई आज की, ठीक है ना, 18 तारीख है आज, 18 दिसंबर है, 18 दिसंबर को मार्केट की यहाँ पर ओपनिंग होती है, ठीक है, 18 दिसंबर में, ठीक है। अब इस 18 दिसंबर में दोस्तों आप देखिए मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया। जब पहली कैंडल स्टार्ट हुई, हाई लो क्लोज ओपन कुछ कैंडल का बना होगा, और उसके हिसाब से डिवाइडेड करके आप देखिए बिल्कुल कैंडल के मिडल में वी वेब बना है। तो यानी जब 5 मिनट हुए मार्केट को ओपन हुए हुए, मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में था भाई, ओपन हाई लो क्लोज बिल्कुल पास में ही था। तो ये क्या करता है, इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ये मार्केट में जो हाई लो क्लोज बना है उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं अभी के सिनेरियो के हिसाब से देखूं कि आज का जो 18 तारीख है, इसमें ओपन हाई लो क्लोज क्या है, जरा मैं इसको कैप्चर करता हूं। देखिए इसका हाई पॉइंट है ये है 24,475, ये हाई है, और ये लो अभी बना है रिसेंटली, ठीक है, ऑलमोस्ट मान लेते हैं हम 24,200 के आसपास आ गया था। तो ये इसने जो कैप्चर कर रहा है ना, ये जो आपको रिजल्ट दे रहा है, ये हाई ये वाला पकड़ रहा है, लो ये वाला पकड़ रहा है, ओपनिंग ये वाली पकड़ेगा, ये इधर की तरफ ये ओपनिंग पकड़ेगा, और क्लोजिंग देखिए अभी जो चल रही है ये क्लोजिंग ये वाली पकड़ेगा। ये इस हिसाब से कैलकुलेट करता है, ये कैंडल्स को कैप्चर नहीं करता। ये जो कैंडल्स है ये इसको कैप्चर नहीं कर रहा है। आप इसके अंदर चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो, वी वेब तब भी यही शो होगा, 24,327 शो हो रहा है ना। अभी मैं इसके टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ। नॉर्मली इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कैंडल्स को कैप्चर करते हैं, है ना, इसको कैंडल से मतलब है ही नहीं। अभी देखिए मैं कैंडल चेंज करता हूँ इसकी, ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, देखिए 15 मिनट लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखिए वही आ रहा है 24,327 ही आ रहा है। अब ये हल्का फुल्का चेंज क्यों हुआ, हल्का फुल्का इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है, ये कैंडल ऑलरेडी चल रही है ना। तो क्या है कि वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट नॉर्मली वही है, 24,326 ही है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस 5 मिनट में करूं, 24,327 ही है, आसपास में ही है। अगर मैं इसको 35 मिनट का कर दूं तो क्या है, देखिए 24,335। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोजिंग देखिए क्लोजिंग कहाँ जा रही है। तो थोड़ा बहुत क्लोजिंग का डिफरेंस है प्लस ओपनिंग का एक हल्का सा डिफरेंस होता है, वो बहुत नॉमिनल डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वीवैप लगा रहा है और ओपन हाई लो क्लोज के ऊपर काम कर रहा है, तो 5 मिनट में ट्रेड करने वाले को भी सेम ही डायरेक्शन मिल रही है, 15 मिनट में ट्रेड करने वाले को भी सेम डायरेक्शन मिल रही है। तो उसमें क्या थोड़ी सी क्लैरिटी है। अगर हम कोई मूविंग एवरेज यूज करते हैं और उसके टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तो 5 मिनट के लिए बुलिश हो सकता है कोई और सिग्नल हो, और 15 मिनट के लिए हो सकता है कि बुलिश सिग्नल लेने में कोई और दूसरा लेवल हो, लेकिन वीवैप जितने भी लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, कोई खास फर्क नहीं आता, ठीक है। वीवैप के साथ कुछ लोग एक गलती और करते हैं, वो इनिशियल बेसिस पे ट्रेंड को फोकस करने की कोशिश करते हैं, जबकि वीवैप उस तरीके का इंडिकेटर नहीं है। वीवैप को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने का, मार्केट के अंदर एक वाइड हाई लो क्लोज तो कहीं तो बने। तो ये इंडिकेटर क्या करता है, जो सिंपलिसिटी से है कि अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा 40-45 मिनट या 1 घंटे के लिए अगर आप इसको छोड़ दे तो आपको सही डायरेक्शन देने में कैपेबल होगा। अब जैसे कि देखिए शुरुआत में क्या था, मार्केट एकदम इसके नीचे आ रहा था, फिर ये ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वीवैप बिल्कुल बीच में बना हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। अभी इसने कोई डायरेक्शन ही नहीं पकड़ी। डायरेक्शन कब पकड़ेगा, जब मार्केट एक अच्छा हाई क्रिएट कर दे, एक लो क्रिएट कर दे, तभी तो सही कैलकुलेशन आपको देगा। तो वो सही कैलकुलेशन मिल ही नहीं पाती शुरुआत के टाइम में।
तो क्या करना चाहिए, ये इंडिकेटर आपके स्टार्टिंग वाले ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ओपनिंग के 15 मिनट में ही ट्रेड लेना होता है या आधे घंटे में ट्रेड लेना होता है, या आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो शुरुआत के आधे घंटे या 40 मिनट में चलती है, तो ये इंडिकेटर आपके काम का नहीं है। ये इंडिकेटर है सेकंड हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए नहीं है। सेकंड हाफ में अगर आप कोई ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं 10 बजे के बाद, अगर आप चाहते हैं कोई ट्रेंड पकड़ना, तब ये इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज ये इंडिकेटर शुरुआत में बहुत फ्रूटफुल नहीं है। चलिए, अब हमें कुछ बेसिक चीजें पता लगी इंडिकेटर के बारे में जो हमें पहले नहीं पता थी, या हम कुछ गलती करते थे, क्योंकि शुरुआत में तो चिपका हुआ रहेगा ये, उसमें क्या डायरेक्शन पकड़ोगे। अब 10 बजे के बाद देखिए, आपको पता था कि मार्केट नीचे आ गया, तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस ये है ना, तो यहाँ पर शायद आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती, और आपको ये पता है कि गिर रहा है। और अभी भी देखिए मार्केट में जो स्पाइक अभी करंटली लाइव चल रहा है, मार्केट बिल्कुल इसके आसपास जाकर के रुका है, और फिर देन हल्का सा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा है ना। तो यहाँ हमें पता है कि एक रेजिस्टेंस है 24,326, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इसके आसपास आते हैं, रेजिस्टेंस फेस करता है, और अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, अगर ये तोड़ के ऊपर जाता है, एक स्विंग बनाता है, फिर हमें ये भी पता लग रहा है कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो इस इंडिकेटर में हमें बहुत सारी चीजें पता लग रही है। चलिए, और हम इसको अगर बैक करें तो हमें पता लगेगा। अभी देखिए 17 तारीख है, 17 तारीख में देखिए शुरुआत का 1 घंटा छोड़ देते हैं, 10 बजे तक छोड़ देते हैं। 10 बजे के बाद अगर हम देखें तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आज के दिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये ऊपर का जो लेवल है रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट इसके आसपास आ रहा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके आसपास आया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा, और एंटायर डे मार्केट नीचे ही रहा वीवेप के, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था। एक क्लैरिटी थी हमें कि मार्केट वीक टेरिटरी में है। अब ये 16 तारीख वाला ट्रेड देखिए, 10 बजे के बाद मार्केट नीचे गिरा, हमें पता है कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल। अब देखिए मार्केट यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ आया, रेजिस्टेंस फेस करा, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा मार्केट, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए ये वाला रुझान देखिए मार्केट में, 13 तारीख वाला ट्रेड है। मार्केट एकदम शार्पली डाउन गया, 10 बजे के बाद आप देख रहे हैं मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर आया। अब आपको यहाँ लग सकता है मार्केट में रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने कहा जरूरी तो है नहीं, मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स भी तो करेगा कभी। तो मार्केट इसके आसपास आया, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद सस्टेन कर रहा था, और अपना पूरा ट्रेंड रिवर्स कर गया। तो अगर इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो वीवैप आपको इंडिकेशन देता है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया है, कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, कैंडल्स इसके ऊपर बननी शुरू हो गई है, तो आप समझ जाइए मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड रिवर्सिंग भी बहुत अच्छे से बता देता है। चलिए, उसके बाद और इसको आगे करते हैं। अभी देखिए 10 बजे के बाद हम देख रहे हैं मार्केट वीवैप के नीचे ही है, और एंटायर डे मार्केट वीवैप के नीचे ही रहा। एक बार भी कोई कैंडल इसके ऊपर आई नहीं। अगर आती तब हमें थोड़ा सा डाउट होता कि मार्केट शायद रिवर्स कर सकता है ना। चलिए, उसके बाद और देखते हैं 11 तारीख वाला ट्रेड देखिए, 10 बजे के बाद मार्केट ने एक रुझान पकड़ा, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट ने वेरियस सपोर्ट यहाँ पर लिए, वेरियस सपोर्ट, और एंटायर डे मार्केट साइडवेज होकर के बंद हो गया, कोई खास रुझान था नहीं। चलिए, बहुत बार ऐसा होता है मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड पकड़ता नहीं है मार्केट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 10 तारीख वाला ट्रेड है, 10 बजे के बाद देखिए मार्केट ऊपर था, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, थोड़ी देर रुका, और देन उसके बाद यहाँ ब्रेक करा। जब यहाँ पर ये ब्रेक कर गया, तब थोड़ा अंदाजा मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से शायद नीचे जा सकता है। तो बहुत बार आपको साइडवेज ट्रेंड मिलेंगे, और बहुत बार आपको क्लियर ट्रेंड इस इंडिकेटर के अंदर क्लैरिटी से मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें देख ली वीवैप के बारे में। तो हमारे दिमाग में क्या एक डायरेक्शन क्लियर होती है जब हम वीवैप को देख रहे होते हैं। हमें ये भी पता होता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, हमें ये सारी चीजें पता है। तो हमें स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प मिल रही है, प्लस अच्छे ट्रेड लेने में हमें हेल्प मिल रही है। अब इसमें हमने शुरुआत में बात करी थी कि हम इसके अंदर अगर हम ऑप्शंस को ऐड करें तो क्या हो सकता है, अब जरा समझते हैं। तो आज ही के दिन को दोस्तों एक बार पकड़ते हैं। अब आज के दिन देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर, एंटायर डे मार्केट डाउन था, ठीक है। 10 बजे के बाद देखेंगे वीवैप के नीचे मार्केट आ गया, यहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ भी वीवैप के पास रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने वीवैप के आसपास फेस करा, ठीक है। तो वेरियस रेजिस्टेंस है जो हमें दिख रहे हैं, मार्केट इसके आसपास आता है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप मार्केट के अंदर ऑप्शंस के अंदर काम करते हो तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं
आप बाइंग करें सेलिंग करें वो आपकी कॉल है कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर ये करता हूं कि मैं आपको सही नॉलेज दूं कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनाना हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा बनेगा। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना मार्केट का सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको वेरियस अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती क्या करने की, अपने कॉल को शॉर्ट करने की। क्योंकि मार्केट में जब आप कॉल को शॉर्ट करते हैं तो मार्केट अगर गिरता है तो आपका पैसा बनता है। तो यहाँ पर सिनेरियो पकड़ते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, 2 चार्ट लगाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 चार्ट लगाए, एक में देखिए ये निफ्टी का फ्यूचर लगा हुआ है और एक में देखिए दोनों में निफ्टी के फ्यूचर लगे हुए, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं 10 बजे के आसपास 10 बजे के बाद हम आए, हमने देखा कि मार्केट वीवैप के नीचे चल रहा है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी फेस करा, रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे भी गया। तो हमने देखा कि 24,300 के आसपास जब मार्केट आया तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी कॉल को शॉर्ट करने की सोचता तो क्या होता, जरा देखते हैं। और दूसरा एक सीक्रेट और बताऊंगा मैं आपको, वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं आज का ही, मतलब नियर एक्सपायरी का। तो नियर एक्सपायरी कल के दिन है, 19 तारीख को एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, 24,300 वाली एक कॉल चार्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, चार्ट के ऊपर देखिए एक कॉल हमारी लग गई है, ठीक है। तो मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं वो लेवल है ये वाला, जब मार्केट यहाँ पर नीचे था और आपने यहाँ पर फेस करा कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट एक बढ़िया रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, उसके बाद उस रेड कैंडल को मार्केट ने क्लोज भी करा है। तो सेम सिनेरियो देखिए इस चार्ट के ऊपर कहाँ बना था, आप उसको एक बार कैप्चर करिए। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला लेवल है और यहाँ पर था 80 रुपीज का ये कॉन्ट्रैक्ट था जब ये सिनेरियो यहाँ पर बना। और इसका अगर टॉप देखेंगे, इस कैंडल का जो टॉप बना है वो ऑलमोस्ट बना है 110। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस क्या है, 30 रुपीज का। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 80 रुपीज के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा, ठीक है, कॉल शॉर्ट करा 80 रुपए में, और 30 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अगर हम प्ले करते हैं इसको तो मार्केट कहां तक टूट गया था, आप देखिए मार्केट ने एक लो 40 रुपीज के आसपास का लो बनाया था। अभी भी मार्केट 55 रुपीज के आसपास ही चल रही है, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि ऊपर आ गई है। और आपने 80 रुपीज का बेचा था, तो अभी भी दोस्तों इसके अंदर 25 का क्या बना हुआ है, प्रॉफिट है अभी भी 25 का। मल्टीप्लाई बाय करूं मैं 25 अगर एक लॉट के हिसाब से, तो यहाँ पर जो है लगभग आपको आ रहा है 600 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। आपका एसएल भी 750 के आसपास था और यहाँ पर आपको 1000 रुपए के आसपास का भी प्रॉफिट आ रहा था। और मार्केट देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको ये दिखाऊं, चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पर फ्यूचर का चार्ट देखिए, जहां मैंने शॉर्ट करा था देखिए ये वाला लेवल था। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट करा था लगभग 24,320 के आसपास शॉर्ट करा था फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और अभी मार्केट कहाँ है, 24,280 के आसपास। तो मार्केट सिर्फ 40 पॉइंट्स ही डाउन हुआ है, ज्यादा डाउन नहीं हुआ, सिर्फ 40 पॉइंट ही मार्केट डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे वो काफी ज्यादा नीचे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मार्केट की एक्सपायरी बहुत नजदीक है और यहाँ पर आपका जो थीटा है उसका भी डिके हो रहा है। अगर मार्केट यहीं का यहीं रुका भी रह जाए, आने वाले 1 घंटे के अंदर मार्केट यहीं का यहीं रुका रह जाए, कोई मार्केट रुझान ना दे, तब भी आप देखेंगे ये 5-10 पॉइंट और नीचे गिर जाएगा, 40 के आसपास आ जाएगा, हो सकता है 40 के नीचे भी आ जाए। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग का, और यही दोस्तों राज है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना थोड़ा सा इजी होता है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर मैंने बाय करा होता कॉल को तो क्या होता, जरा उसको भी चेकआउट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर देखिए हम पुट को बाय करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, मैंने कॉल गलत बोला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पुट को बाय करते हैं 24,300 का, तो मार्केट के अंदर क्या होता है जरा चेकआउट करते हैं। अब देखिए एक्सपायरी नजदीक ही है, तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है। अब देखिए हमने यहाँ पर 24,300 वाली अगर पुट बाय की होती तो क्या होता। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल है जहां हमने
पहचाना था कि मार्केट यहाँ से डाउन हो सकती है ना। और यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल है जहां हमें लगा होगा कि पुट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ये लेवल है 128 के आसपास, ठीक है। तो 128 के आसपास आपको लगा होगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मार्केट ने स्पाइक भी मारा, अच्छा स्पाइक मारा। अभी देखिए स्पाइक मारा लगभग 170 के आसपास, है ना। 128 से 170 के आसपास स्पाइक मारा, तो लगभग 40 पॉइंट्स के आसपास ये स्पाइक मारा। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट वहीं पर वापस आ गया है जहां पर आपने बाय करा था, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपने ऑप्शन बाय किया होता, अगर आपने पुट बाय की होती, लेकिन अगर हमने कॉल शॉर्ट करी है तो अभी भी हमें 20-25 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी हम प्रॉफिट में है। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है जब हम मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और अगर हम एक्सपायरी के आसपास है, यानी एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन है, तो आपको थीटा यानी प्रीमियम दिखेगा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट आता है। तो ये दोस्तों मेन चीज है जो आप मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ। वीवैप आपको डायरेक्शंस बता सकता है, आप अपनी डायरेक्शन को प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ट्रेड बहुत ज्यादा लेने की कोशिश मत करें मार्केट के अंदर, एक दो से ज्यादा ट्रेड मार्केट में ना ले, ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपना ब्रोकरेजेस बहुत ज्यादा पे ना करें। और मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी पैसा बनाने की। अगर आप मार्केट में गलत भी हो जाते हैं और मार्केट वहीं की वहीं रुका रह जाता है, तब भी आप मार्केट से पैसा बनाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए आप सही हो, आपने ट्रेड सही लिया है, मार्केट डाउन है जहां से ट्रेड लिया था, लेकिन ऑप्शन बाइंग करने की वजह से हम मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारा प्रीमियम डिके हो चुका है, राइट। तो ये दोस्तों 2-3 कॉम्बिनेशन है जो आप वीवैप के साथ कंबाइंड करेंगे ऑप्शन सेलिंग को, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। लेकिन हर चीज के अंदर दोस्तों प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने ये वीडियो देखी कल ही जाकर के आप कूद जाओ, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मार्केट के अंदर कई बार क्या होता है ना, मार्केट बहुत साइडवेज होता है, कभी मार्केट आपको एंट्री कराएगा, कभी एग्जिट कराएगा। तो अपनी डेली की एक लिमिट बांध लो कि मुझे दिन में एक ही ट्रेड लेना है या दिन में 2 ट्रेड लेने हैं। अब चाहे वो प्रॉफिट में चले जाए और चाहे वो लॉस में चले जाए, अपना लॉस भी बांध लो कि इससे ज्यादा लॉस नहीं देंगे और इतना हमें प्रॉफिट चाहिए। तो उससे क्या होगा, मार्केट अगर किसी दिन साइडवेज है, पूरे दिन ही साइडवेज रहती है, तो आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे। तो ये दोस्तों बड़ा जरूरी है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट क्या 60-70% साइडवेज होता है। हालांकि ऑप्शन सेलिंग में आपको थोड़ा थोड़ा डिके मिलेगा पैसा का और वो आप इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ओवर ट्रेड नहीं करना, है ना। अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 हिट हुए, बंद कर दो, अगले दिन देखेंगे, राइट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक बुक मैंने सजेस्ट करी, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं अपनी साइकोलॉजी को अच्छा करने के लिए मार्केट में। और बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।